सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है बाबू। ये पढ़ना आपको इतना जरूरी है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि बस इसी चैप्टर की बात है, ये हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में भी आपको चतुर्थांश का ज्ञान होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। त्रिकोणमिति में चतुर्थांश का ज्ञान होना क्या है, एकदम जरूरी है। जरूरी रहेगा तभी तो बनेगा कि चतुर्थांश में कौन सा। जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो आज का क्लास हमारा रहेगा मैथ, और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना निर्देशांक ज्यामिति, और ये होने वाला है NCERT का बेसिक्स पर चलेगा। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले टोटल इसके आधार पर जितने भी थ्योरी होते हैं वो हम लोग आज पूरा तरह से कंप्लीट कर लेंगे, है कि नहीं है। क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज का क्लास मात्र 40 से 45 मिनट चलेगा, और इसमें हम आपको पूरी तरह से फॉर्मूला और प्लस में कुछ क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे, है कि नहीं। और इसमें हम आपको सब के सब बताएंगे। तो देखिए, ये होने वाला है बिल्कुल वन शॉट, और ये है देखिए फॉर्मूला। और क्रैश कोर्स 2025 के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का थ्योरी कंप्लीट करते हैं, और उसके बारे में फिर गते धीरे धीरे करके और हम लोग लेवल अप करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी वाला पार्ट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से कि निर्देशांक ज्यामिति, है कि नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति मतलब x या तो y का मान निकालने के लिए रहता है। किसका रहता है, यहाँ पे दे देगा x या तो y, है कि नहीं है। यही हमारा दे देगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। और फिर इसमें इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये सब के सब हम आपको बताएंगे। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए 2 और 3 में कोटि कौन सा है, कोटि कौन सा है। और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव एकदम कन्फर्म है कि है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव एकदम कन्फर्म है। तो इसको कहते हैं बाबू भुज। क्या कहेंगे हम लोग, भुज कहेंगे। और इसको कहेंगे हम लोग कोटि। क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। आया सुन में, तो इसे कहेंगे भुज और इसे कहेंगे कोटि। अब आपसे पूछेगा एक और प्रश्न कि -3 और प्लस का 4 बताइए किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो हम आपको आज टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट हम आज क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश की चर्चा कर लेते हैं कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबू अपना चतुर्थांश। चलिए देखिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक चतुर्थांश ले लेते हैं, है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा पतला आ रहा है चतुर्थांश मेरा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पतला ही सही लेकिन है तो कम से कम। चलिए दिख रहा है ना आप लोग को जी। सबसे पहले इसको समझिए, और इसको कहते हैं यहाँ पे इसको जो सबसे पॉइंट में होता है, जो सबसे पॉइंट में होता है बाबू, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे पॉइंट में होता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। आया सुन में, मूल बिंदु। कोई दिक्कत, जो सबसे निकट एकदम सबसे जो मध्य में रहेगा उसे कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और देखिए मूल बिंदु का नियामक बाबू होता है 0 और 0। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये बिल्कुल 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी के व्यू से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। NCERT पढ़ाएंगे तो जितना भी इंपॉर्टेंट बात रहेगा वही सिर्फ बताएंगे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0 और 0 होता है, 0 0। कोई दिक्कत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। देखिए इसको कहते हैं जो मूल बिंदु से उधर की ओर चलता है, इसको कहते हैं x। क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं x अक्ष कहेंगे। आया सुन में, इसको क्या कहेंगे, x अक्ष कहेंगे। और इसको कहेंगे y अक्ष। क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे,
कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको कहेंगे x अक्ष और इसको कहेंगे y अक्ष, और इसको क्या कहेंगे बाबू? x डैश अक्ष कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? y डैश अक्ष कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये हमारा हो गया पहला चतुर्थांश। कौन सा हो गया? प्रथम चतुर्थांश हो गया बाबू। ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, और यह हमारा हो गया द्वितीयक चतुर्थांश, और यह हमारा हो गया तृतीयक चतुर्थांश, और यह हमारा हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस या माइनस होता है। एकदम समझने का बेसिक ट्रिक। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ देगा बताओ बाबू -3 और -4 ये किस चतुर्थांश में है? द्वितीयक में नहीं बाबू, तृतीयक में है। किस में है? तृतीयक में है। माइनस माइनस देखिए, एक नंबर तो गया आपका, एक नंबर तो स्वाहा, ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा, एक नंबर है कि नहीं है? तो वही समझना, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव 100 आउट ऑफ 100% पूछता है। फालतू के ऑब्जेक्टिव है, बस चतुर्थांश याद कीजिए और एक नंबर आपका क्लियर हो गया, है कि नहीं है? तो सबसे पहले समझते हैं बाबू एकदम ध्यान से। तो देखो जो एक्स डैश, जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, इस पर जितना भी होता है ये हमारा होता है पॉजिटिव में होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। जिसे में 1 2 3 यहाँ 4 और यहाँ क्या होगा बाबू? 5 होगा। क्या होगा? 5। और वाई अक्ष पर भी जितना भी होता है सब क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। आया सुन में? तो इस पर भी 1 और यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए एक्स डेक्स के अक्ष पर जितना भी सब होता है वो सब क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया और माइनस का बाबू 5 हो गया। आप इसको कहीं तक लेके जा सकते हैं। हम ये जो एरो का चिन्ह दिए हैं इसका मतलब आप कहीं तक लेके जा सकते हैं, अपन घरों पहुंचा दीजिए ना, कोई नहीं मना करेगा, ठीक है? अब इसको देखिए, इस पर भी क्या होता है? -1, -2 और यहाँ -3, यहाँ -4 और यहाँ माइनस का बाबू 5 होता है। तो बताइए एक्स अक्ष पर सभी टर्म क्या होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और वाई अक्ष पर सब क्या होते हैं बाबू? धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। और देखिए एक्स डैश पर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। लेकिन वाई डैश एक्स पर कुछ होता है? ऋणात्मक होता है। मतलब प्लस प्लस सिर्फ दो जगह होता है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। तो यहाँ से हम चर्चा कर सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश हमारा प्लस प्लस होगा, लेकिन कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझिए, है कि नहीं है? थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं। और देखिए विस्तार से समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे कहीं और लिख सकते हैं। कहाँ लिख दें जी? कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे? जगह तो कम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको थोड़ा सा पेज ऐड कर लेते हैं। हम इसमें आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है कि नहीं है? इसमें हम आपको पढ़ा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है x और एक होता है बाबू y। एक होता है x और एक होता है y। ऐसा में जितना भी फंडा है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, सब यही दोनों पर आधारित है। तो इसको कई गो नाम दिया गया है, कई गो नाम दिया। इसको कुछ कभी कुछ और कहेंगे, कभी कुछ और कहेंगे। तो इसको कहा जाता है बाबू x के निर्देशांक। क्या कहते हैं? x निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक कहा जाता है, x निर्देशांक कहा जाता है बाबू। ऐसा में और इसको क्या कह सकते हैं? तो y निर्देशांक कहेंगे। क्या कहेंगे? y निर्देशांक कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए जब x को क्या कह सकते हैं? तो x को और कह सकते हैं y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी, इसको भी समझाएंगे। क्या कहेंगे? y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हम आपको समझाते हैं, इस पर गहन ध्यान दीजिए। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर कन्फर्म है।
है कि नहीं, समझते हैं, ऐसे नहीं समझाते हैं पहले। और इसको कहेंगे बाबू एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अक्ष से दूरी कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको बाबू, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और इसको कहा जाता है बाबू कोटि। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आया सुन में? कोटि कहा जाता है। चलिए, तो हम इसको तो समझते हैं कि x निर्देशांक है, क्योंकि x नाम है तो x निर्देशांक होगा। यहाँ y है तो y निर्देशांक समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन x को हम लोग y अक्ष से दूरी क्यों कहते हैं? समझाते हैं, कंफ्यूजन लेने वाली बात नहीं है। तो कहता है बाबू कि x को y अक्ष से दूरी और y को x अक्ष से दूरी। अब देखिए, अगर यहाँ पे कुछ दिल रहेगा 3 और 4, अगर इसमें आपसे कहेगा कि x अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष से दूरी बताइए, तो x अक्ष से दूरी हमारा क्या होता है? y होता है। x अक्ष से दूरी क्या होता है? y। और इधर हमारा x होता है और इधर हमारा y होता है। मतलब कि 3 हमारा भुज है कि कोटि है? भुज है। और 4 क्या है? कोटि है। आपसे कहेगा एग्जाम में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव कि बताओ बाबू कि यहाँ पे हमारा 4 जो है क्या है, भुज है कि कोटि है? कोटि है। क्या है? कोटि है। आया सुन में? तो हमारा 3 है भुज और ये क्या है? कोटि। लेकिन चर्चा हम लोग कर रहे हैं किसको? x और y। तो इसको भी समझाते हैं, समझिए ध्यान से। देखिए, यहाँ पे हम कुछ ले लिए हैं, ये तो सीधा पुराने से रहा है कि ना है? देखिए, दिख रहा होगा आप लोग को, है कि नहीं है? देखिए, अब समझाते हैं। जैसे मैं इसको कहते हैं कितना बाबू? x, और इसको कहते हैं y। यहाँ लेते हैं 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 और यहाँ 1 2 3 4 5 तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अगर हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे मैच करता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा मिलता है बाबू, तो इसका हम लोग नाम रख सकते हैं। क्या नाम रख सकते हैं आपको मालूम है? यहाँ से 3 पर मिल गया और यहाँ से भी 3 पर मिल गया, है कि नहीं है? यहाँ से दोनों 3 पर, तो 3 सेम नहीं लेंगे, थोड़ा सा कुछ अलग कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं, यहाँ हम लोग कर देते हैं। चलिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा एकदम। क्या कहता है कि यहाँ से इसको हम ऐसे ले लेते हैं और यहाँ से इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग मान बता सकते हैं कि इस बिंदु का मान कितना होगा। कैसे? सबसे पहले x को आगे लिखते हैं, तो x कितना है बाबू? 3 है। कितना है? 3 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3। और y कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो यहाँ से पूछेगा कि हमको बताइए x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी हमारा कितना है बाबू बताइए? x अक्ष से दूरी यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना यहाँ, लेकिन डिस्टेंस कितना हम लोग मिल रहा है? 4। अगर आपसे कहेगा कि y अक्ष से दूरी बताइए, y अक्ष से दूरी, तो y से यहाँ तक हम यहाँ चलते हैं, लेकिन हमारा डिस्टेंस कितना? 1 2 3 मिलता है, कोई दिक्कत? और अगर कहते हैं कि हम लोग x अक्ष से दूरी, तो यहाँ पहुँचते तक कितना? 1 2 3 4। है सुन में? सीधा फंडा याद रखना कि अगर x पूछे, अगर कहेगा कि x अक्ष से दूरी बताइए, तो y को लिख देना है, और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x को लिख देना है। एकदम सीधा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कहेगा लीजिए 4 है 9 है, तो आपको मालूम है कि इसमें भुज कौन सा है? भुज है 4। इसको क्या कहते हैं बाबू? भुज कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आया सुन में? इसको क्या कहते हैं? कोटि। अब आपसे पूछेगा कि बताइए y अक्ष से दूरी कितना होगा? 4, क्योंकि y हमारा कितना है? 9 है। तो आंसर क्या हमारा होगा? 4 होगा। अगर आपसे पूछे बाबू बताइए, क्या बताइएगा? बताते हैं, रुकिए थोड़ा सा 1 मिनट। आपसे कहेगा कि बताइए, यहाँ पे अलग क्वेश्चन है 9 4, तो कहेगा कि x अक्ष से दूरी बताइए।
एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा 4। अगर एक्स का मतलब 9 है और वाई हमारा आंसर 4 हो गया। ठीक है, अगर कह दे बाबू कि एक्स और वाई में से वाई अक्ष से दूरी अगर पूछेगा, वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या लिख देंगे हम लोग, सॉरी वाई से अगर पूछेगा तो हम लोग एक्स को आंसर देंगे, और अगर एक्स का पूछेगा तो वाई को आंसर देंगे। आए सुन में, जब एक्स पूछे तो वाई को और वाई पूछे तो एक्स को। आए सुन में, अरे दो को कोई दोस्त है और दोनों आम तोड़ के भाग गया, तो कोई मालिक वाला पूछ रहा है तुम चुराया है, जब इसको हम कह रहे हैं तो उकरा दिया कह रहा है वो चुराया है, और उसको करता है हमरा दिया दे रहा है, हमसे पूछ रहा था उसको बदनाम कर रहे हैं, और उससे पूछ रहा था हमको बदनाम कर रहा है। आज सुन में, मतलब कि अगर हम इसको पूछते हैं तो इसका आंसर होगा ई वाला, अगर हम इसको पूछते हैं तो हमारा आंसर होगा ई वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए, तो आपसे कुछ क्वेश्चन बाबू आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बताइएगा एकदम बेहद अच्छा से। तो आपसे बताना है आपको कि मूल बिंदु से नियामक कितना होता है, मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 और 0 होता है। क्या होता है बाबू, 0 और 0 होता है। कोई दिक्कत, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ हमारा x, यहाँ पे लिखा हुआ y, तो इसमें कोटि कौन सा है, y है। यह हमारा क्या होता है बाबू, कोटि होता है। आया सुन में, क्या होता है, कोटि। और यह हमारा क्या होता है, भुज होता है। क्या होता है, भुज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपसे पूछेगा कोई क्वेश्चन में कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी 9, वाई अक्ष से दूरी बताइए 3। अगर एक्स से पूछे तो 9 और वाई से पूछे तो 3, है कि नहीं है? अगर ये हमको बदनाम करेगा तो इसको लेके जाएंगे, अगर इसको बदनाम करेगा तो ये इसको लेके चल जाएगा। ऐसा सुन में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2-4 और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए 9 और -3, ये हमारा इसमें भुज कौन सा होगा बाबू, भुज कितना होगा 9, कोटि कौन सा होगा -3, एक्स अक्ष से दूरी बताइए। ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स और वाई में माइनस आता ही नहीं है, एक्स डैश और वाई डैश में माइनस आता है। सुन बाबूआ, माइनस में रहेगा तो नहीं देगा, माइनस में कहीं भुजा कोटि अभी नहीं करेगा बाबू। आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें आप लोगों को कहाँ माइनस लग रहा है कि नहीं है? सब क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, टाइम कितना हो गया जी, 6:30। कोई बात नहीं, घड़ी बेचारा बंद है और उसके बिना हमारा ज़िंदगी। देखिए बाबू, अब समझाते हैं। अब हम लोग देखते चतुर्थांश का वैल्यू बताते हैं। अगर आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा कि 3 + 9 -3 + 9 4, यहाँ रहेगा -2 -9, या प्लस का 6 और माइनस का 3, ये चारों चतुर्थांश में है कि नहीं है, आपको बताना है कि हमारा ये कौन सा चतुर्थांश में है बाबू, ये हमारा किस चतुर्थांश में है। तो एग्ज़ाम में हमारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये भाई बता देना कौन चतुर्थांश में है, हमारा भुला गया है दिमाग से। कुछ नहीं, कॉपी के क्वेश्चन पेपर के पैराग्राफ पे जगह रहता है, चुपचाप ऐसा का पारो, तुरंत निकाल लो। घंटों के काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकेंडों में करेंगे। ऐसा में तो इसको समझाते हैं कि कैसे ही बनता है। तो देखिए, आज से पहले कहीं नहीं समझे होंगे तो समझ लीजिएगा जरूर एकदम ध्यान से। तो देखो बाबू, हम इस चतुर्थांश को निकालते हैं। सबसे पहला चतुर्थांश को हम लोग निकालते हैं। ऐसा में तो सबसे पहला चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, अच्छा ये समझिए, यहाँ 2 गो टर्म देल है, 2 गो देल है कि ना देल है बाबू, देल है। तो इसमें मतलब कि एगो होगा भुज, क्या होगा, भुज, और एगो होगा हमारा कोटि, क्या होगा, कोटि होगा, है कि नहीं है? एक होगा भुज और दूसरा क्या होगा, कोटि होगा। उसी तरह से इसमें भी कोई 2 गो टर्म होगा तब ना एगो प्लस एगो माइनस, चाहे 2 गो प्लस चाहे 2 गो माइनस में रहेगा। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आता है कितना, अगर मान चलते हैं एक्स और वाई, तो एक्स वाई हमारा कौची प्लस में रहेगा कि माइनस में डिसाइड करते हैं। तो एक्स पर हमारा प्लस है कि माइनस है बाबू, समझिए प्लस है, तो इसलिए इसको कौची में रखे हम लोग, प्लस में। इस पर देखिए, इस पर सबसे पहले कौची हमारा है प्लस, तो इस पर भी क्या हम लोग रख दिए, प्लस। ये ना कि ई चतुर्थांश के निकाल रहे हैं और एकरा ही से गिनती करेंगे, एकरा ही कौची है हो,
एकरा ही नहीं, अगर हम इसमें निकाल रहे हैं तो ई दोनों को देखेंगे, इसमें निकाल रहे थे ई दोनों के, इसमें निकाल रहे थे ई दोनों के, और इसमें निकाल रहे हैं तो ये दोनों को देखेंगे। ऐसा में तो पहले का चतुर्थांश में हमारा ये पूरा पॉजिटिव है, ये बाबू हमारा होता है पॉजिटिव होता है, और ये भी क्या होता है बाबू हमारा पॉजिटिव। और बचल खुचल आदमी यानी देखो सुतल पड़ल है जो नेगेटिव में होता है, और ये भी क्या में होता है नेगेटिव में। आप इसको उतार लीजिएगा एकदम नोट कॉपी पर अच्छा तरह से, एक भी पॉइंट हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि x अक्ष पर हमारा पॉजिटिव है, y अक्ष पर भी क्या हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब कि पहला क्वेश्चन हमारा प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, है कि नहीं है। अब दूसरका की चर्चा करते हैं, तो इसमें भी बाबू हमारा x और y आएगा, x और y, क्योंकि सबसे अच्छा भुज आता है पहले कि कोटि आता है पहले, पहले क्या आता है भुज आता है, उसके बाद कोटि। और भुज किसको कहेंगे बाबू x को, और कोटि किसके कहेंगे y को। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा x है तो x हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको ई नहीं देखना कि यहीं सर जी यहाँ पर x डैश है, ई नहीं देखना है, आपको बस देखना है x और y के टर्म में। तो देखिए बाबू हमारा x वाला कौची है दोस्तों बताइए नेगेटिव है, इसलिए इसके कौची लगाएंगे हम लोग नेगेटिव लगाएंगे। y पर नज़र डालो, y पर नज़र डालो, कौची है y पर देखो तो प्लस है, इसलिए प्लस में इसको छोड़ दिए। इसको ऐसे लिखना बाबू सही से कि प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस और प्लस, इसको घेर देते हैं, है कि नहीं, कोई भाग ना जाए। है सुन में इसमें क्या होगा माइनस प्लस, क्या होगा माइनस और प्लस होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले x और y लिख लेते हैं, x और y लिख लेते हैं। हमारा x वाला टर्म कौची में है बाबू, y वाला देखो तो माइनस में है, x भी माइनस और y भी माइनस, इसलिए इसको कहते हैं दुनिया वाले की कौची कहते हैं माइनस। उजाओ हाँ माइनस और माइनस, और इसको भी रख लेते हैं हम लोग डिवा में, है कि नहीं है। लग रहा है कि दो आँख के बीच में कोई नाक बनावल है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, इसको भी देखना ज़रूरी है कि नहीं है। इसमें देखते हैं तो इसमें भी सबसे पहले एगो x उठाते हैं और एगो y उठाते हैं, है कि नहीं है, एगो x और एगो y। अब समझिए कि x वाला को सबसे पहले देखो कौची है प्लस, लिख दो बाबू प्लस, कौची है माइनस, लिख दो बाबू माइनस। क्या आप लोग अब इसको निकाल लीजिएगा, खुद से निकल जाएगा आराम से। अब डिस्टर्बेंस तो होना ही नहीं है। पहले क्या होता है ऐसे रटता है प्लस 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 माइनस, माइनस 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 प्लस, ऐसे रटना कौची है। सब पहले ऐसे ही रटता था, ऐसे रटता था प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, रटना है। रटोगे तो भूलोगे और समझोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। हमारा ये क्लास फालतू नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव का जितना भी प्रश्न होता है इसी से निकल जाएगा, है कि नहीं है। आपको सबसे पहले पूछेगा बाबू मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 और 0। मूल बिंदु का मान कितना होता है 0 0, मतलब 0 और 0 होता है। बताइए x डैश और y डैश, x और y में y क्या हमारा है, y हमारा कोटि है, x हमारा क्या है बाबू भुज है, x हमारा क्या है भुज है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके नाम और हमारा प्रश्न आपके सामने। तो चलिए बाबू बताइए कि ये किस चतुर्थांश में जाने वाला है। एक बार पार देते हैं, आप लोग को देखने के लिए डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ होता है बाबू हमारा प्लस और प्लस होता है, ये हमारा क्या होता है माइनस और प्लस होता है, यह हमारा माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। तो बताओ बबुआ ये हमारा किस चतुर्थांश में जा रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश में। सबसे पहले प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने एकदम नज़रों के सामने बताना है बाबू कि -3, हट जा बाबू मिट जा। चलिए बताइए, यह प्रश्न बिल्कुल आपके सामने प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। तुम प्राथमिक क्षेत्र पढ़ रहा है जी, आए इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दिए हम कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र चल रहा है, याद है ना सब। चलिए उत्पादन के चारों कारक पर अगर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसको किसे कहते हैं,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन के चार कारक होता है पैसा, लेबर, मजदूर और मालिक, और भूमि छोड़ दिया। चलो देखिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की निकलते हैं, और उसमें जाओगे तो डूब जाओगे और हमको तैरना और तैराना नहीं आता है। तो देखिए अगला प्रश्न है 3, 4, ये हमारा माइनस में। तो बताओ बाबू कि ये हमारा किस चतुर्थांश में जा रहा है? किस चतुर्थांश में? बड़ी चोरी कर रहा है तोनी, बड़ी चोरी करके बता रहे हो तोनी। रुको तोनी के हटा देते हैं। अब बताओ, अब बताओ तोनी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ किस चतुर्थांश में जाएगा? किस चतुर्थांश में? तृतीयक चतुर्थांश में जाने वाला है। आया सुन में। चलिए अब देखो बाबू, अगर इसमें कहे कि भुज कौन सा है, भुज कितना है? भुज और कोटि है, लेकिन x और y एक्स से दूरी नहीं होता है। आया सुन में। ये हमारा भुज कितना है? अरे बाबू जो आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और इसको कहते हैं बाबू कोठी, सॉरी कोटि। कोठी नहीं बल्कि कोटि। एक होता है कोठी, और ये हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? कोटि पढ़ा रहे हैं। आया सुन में। तो हम लोग ध्यान दें किस पर? कोटि पर, ना कि कोठी पर। आया सुन में। चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में जा रहा है बाबू? माइनस प्लस द्वितीयक चतुर्थांश में जा रहा है। प्लस प्लस किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश। माइनस और सॉरी प्लस माइनस किस चतुर्थांश में जा रहा है? किस चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में जा रहा है। कोई दिक्कत? तो इस गाड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ तक समझ में बिल्कुल आना चाहिए, है कि नहीं है? यहाँ से हमारा 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाता है। अगर हमारा डबल क्वेश्चन रहा तो डबल कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत? चलिए तो अब हमारा जो चैप्टर है उसी के ऊपर विशेष तरह से ध्यान देने वाले हैं, और बाबू पढ़ने वाले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहेंगे बाबू? दूरी सूत्र कहेंगे। आया समझ में? तो चलिए आपके सामने दूरी सूत्र के लिए बड़ी मानी एग्जाम्पल है। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र लिख देते हैं बाबू। दूरी चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारा एक्सरसाइज इस क्लास 10th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है बबुआ, और इसी को हम लोग को पढ़ना है। ऐसा में तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र का मतलब होता है एक स्थान से किसी दूसरे स्थान के बीच की दूरी को मेजर करना, मतलब कि मापना। मान के चलो, मान करके चलते हैं बाबू, मान के चलते हैं कि देखिए ये हमारा घर है, ये हमारा क्या है? घर है। छोटा मोटा घर है, नन्हा पुन्हा राही है, देश का सिपाही है, और ये हमारा छोटा मोटा घर है। और घर से हमारा स्कूल यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यहाँ। चलो हमने दोनों दोस्त हैं, ठीक है? हम दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। और यहाँ हम लोग घर पर हैं, और यहाँ हमारा कोची है? स्कूल है। और कोई पूछ दिया कि अच्छा बताओ बबुआ कि तुम्हारा घर से तुम्हारा स्कूल के बीच की दूरी क्या है? आते हैं नाप के, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम करते रहोगे? नहीं ना। तो उसको निकाला कैसे जाएगा? डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी कैसे? तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बाबू समझिए ध्यान से दम, इसको हम लोग देखिए यहाँ से, अरे तेरी की जय हो, इसे काहे करता है जी? यहाँ से देखिए बाबू यहाँ तक की बीच की दूरी निकालना है कि नहीं है? तो एक पॉइंट हमारा कोई यहाँ पे है, कोई हमारा पे यहाँ एक पॉइंट है, और कोई दूसरा हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम देते हैं हमारे घर का मतलब ए, घर का मतलब ए, स्कूल का मतलब इसको कह देते हैं बाबू बी कह देते हैं। क्या कहते हैं? बी। कोई दिक्कत? तो इसका कुछ ना कुछ हमको मान देना पड़ेगा,
नियामक देना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो कुछ मान कर दीजिए। हम लोग कितना मान सकते हैं बताइए? इसको अपन मन से, हम क्लास 10th के फॉर्मूला निर्माण कर रहे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी के फॉर्मूला बता रहे हैं, रटवा नहीं रहे बल्कि समझा रहे हैं, ऐसे निकलता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको कह सकते हो कि एक्स डैश, क्या कहेंगे? एक्स डैश, और यहाँ कहेंगे हम लोग वाई डैश। क्या कह दिए? एक्स डैश और वाई डैश। कोई दिक्कत नहीं? तो एक्स डैश नहीं कहोगे तो x1 इंटू x1 और y1 कह सकते हैं, x1 और y1, x1 और y1। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस पॉइंट का नाम क्या है? a है, और इसका नाम कर दिए हम लोग x1 और यहाँ y1। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे कुछ नाम देना है, तो इसको कर देते हैं x2 और y2, x2 और y2। कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमारा a और b निकालना पड़ेगा, a और b क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, लिखते हैं कि a b बराबर क्या होता है? तो फार्मूला सीधे एकदम एगो रूट चढ़ा देना है, चढ़ा दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिखेंगे x1 माइनस x2, या तो देखिए x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर। इसको बोलने में बहुत आसान पड़ता है, जल्दी याद होता है। इसको ऐसे कहो x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर, थोड़ा भारी है, सीधे कहो x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम हियर? पूरा मिटा देगा, हम जानते हैं। क्या होगा? x2 का दी होल स्क्वायर। ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला ही होता है कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। इसको चाहे तो एक और तरह से लिख सकते हो बाबू, एक और तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर रूट अंडर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ये हमारा है दूरी सूत्र। क्या है बाबू? दूरी सूत्र है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आपसे दूरी सूत्र पूछेगा तो बताइए क्या कहेंगे? होल स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस उसके बाद होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा ना? चलिए अब यहाँ से एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आता है बाबू। देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। यहाँ पे मान के चलिए कि हमारा है, ठीक है, और यहाँ पे इसे हम लोग कर दिए, इसको x कहते हैं और इसको कहते हैं बाबू y, और यहाँ पे हमारा होता है मूल बिंदु होता है। क्या होता है बाबू? मूल बिंदु होता है। ये तो आपको बता दिए हैं कि मूल बिंदु होता है। और यहाँ पे बाबू मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू? 0 और 0 होता है। कोई दिक्कत? और यहाँ से दूर स्थित किसी बिंदु से, मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा कोई बिंदु है, ऐसा सुन में नामकरण कर दीजिए। यहाँ से 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ बाबू 5, और यहाँ पे हमारा आ गया ये आ गया। कोई दिक्कत? और यहाँ पे हमारा आ गया ये आ गया। समझ में आया? तो इसको कितना लिख सकते हैं? 4 और 5 लिख सकते हैं, 4 और 5। तो आपसे पूछेगा कि इसका जो दूरी है मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमारा डिस्टेंस यहाँ से आपको निकालना है, आपको यहाँ से इसका दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से इसका दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बाबूआ? तो इस दूरी सूत्र पर बैठाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम है। तो इसीलिए एक और फॉर्मूला आता है जिसे कहते हैं मूल बिंदु से दूरी। क्या कहते हैं बाबूआ?
मूल बिंदु से दूरी कहते हैं। देखिए मूल बिंदु से दूरी, आया समझ में? मूल बिंदु से दूरी हम लोग निकालते हैं। तो चलिए मूल बिंदु से दूरी को समझते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी को पार लेते हैं, क्योंकि पारना बेहद ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मूल बिंदु कितना कितना होता है, 0 और 0, और यहाँ कोई मान के चलो ले लेते हैं, और इस नियामक x और y देते हैं। क्या देते हैं बाबू? x और y। फार्मूला के रूप में हम लोग इसी तरह से ना लिख सकते हैं, x और y। तो मूल बिंदु से कहेगा दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूले पूछ देता है। कभी 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 1 नंबर का फार्मूले पूछता है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, फार्मूला आपको दे देगा ऑप्शन में, और दूरी सूत्र का भी फार्मूला रहेगा एगो, लेकिन उसको मारना नहीं है। तो डायरेक्ट इसको कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, दूरी सूत्र हमको याद रहना चाहिए। तो दूरी सूत्र बाबू सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। कौन सा? दूरी सूत्र, है सुन में? तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो रूट अंडर। अच्छा सोचो कि इसका कोई नाम देते हैं, तो इसका देते हैं ओ, और इसको देते हैं पी। क्या देते हैं? ओ और पी। तो यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, मान के चल के हमला ओ पी। क्या करेंगे? ओ और पी, ओ पी दे देते हैं। तो ओ पी बराबर सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखिए। क्या होता है? x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। याद हो जाएगा बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो इसमें देखिए OP बराबर रूट अंडर x1 का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले यह हमारा होता है x1, इसको कहेंगे एक, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले x1 और x1 क्या हो जाएगा? x1 y1 क्या हो जाएगा? x1 और y1, और यह हमारा क्या होगा? x2 और y2 हो जाएगा। तो बताइए बाबू, यह हमारा होता है x1 और यह हमारा होता है y1, और यहाँ पे ये हमारा होता है x2 और यहाँ पे ये हमारा होता है y2। तो x1 का मान कितना है? 0। तो रख दीजिए चुपचाप आंख बंद करके 0, माइनस से दे दीजिए। x2 का मान कितना है? x है, लिख दीजिए हम लोग यहाँ पे x, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। y1 का मान कितना है? 0। तो रख दीजिए हम लोग कितना? 0 माइनस के माइनस y2 का मान, y2 का मान है y, तो रख दीजिए यहाँ पे हम लोग y का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। OP बराबर यहाँ पे हमारा कितना होगा? माइनस x का दी होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस का प्लस यहाँ कितना होगा? माइनस y का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम जानते हैं कि -2 का स्क्वायर या तो 2 का स्क्वायर देयर आर सेम। क्या होता है? 4 ही होता है। ये कैसे होता है इसको समझिए। ये होता है -2 गुने, और यहाँ होता है माइनस का 2, और माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो होता है बाबू प्लस, और यहाँ 2 दूनी 4। तो मतलब कह सकते हैं कि माइनस x का स्क्वायर कितना होगा? माइनस x का दी होल स्क्वायर कितना होगा बाबू? x स्क्वायर होगा। क्या होगा? तो OP बराबर कितना होगा? x स्क्वायर, और यहाँ प्लस का प्लस यहाँ कितना होगा? y स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि हमारा क्या बाबू? देखिए मूल बिंदु से निकाल लिए दूरी हम लोग, तो मूल बिंदु से जो फार्मूला आता है, मूल बिंदु से जो फार्मूला हम लोग लाए हैं वो हम लोग कितना लाए हैं? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। तो चलिए एक दफ़ा इसको समझिए। देखिए अब इसका हम लोग अगर इसको हम लेके चले गए दूरी सूत्र पर तो कितना ज़्यादा झमेला पड़ेगा। पहले दूरी सूत्र लिखिए, उसके बाद सबके मान बैठाइए,
अलाना फलाना ढिकाना लिखित रहिए, दिक्कत है तो क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। आए सुन बाबू, तो मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है। आए सुन में कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। तो दोनों फार्मूला आप लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या था वो बताइए सबसे पहला फार्मूला था दूरी सूत्र था, दूरी सूत्र, कोई दिक्कत नहीं। दूरी सूत्र क्या था, तो वो था कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ था y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यही था ना कि कुछ और था, यही था। देखिए यही था हमारा, ये तो हमारा एगो फार्मूला हो गया। और दूसरा भी फार्मूला हम आपको एगो और बताएं, एक और बताएं कि नहीं बताए हैं, वो बताए हैं मूल बिंदु से दूरी। क्या बताए हैं, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला तो याद होगा आप लोग को, क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही फार्मूला है और इसी के आधार पर सबसे ज़्यादा हमारा क्वेश्चन बनेगा। कोई दिक्कत, चलिए तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस पर सब कुछ मिटा जाओ क्योंकि ये हमारा अब काम ख़त्म हो गया। चलिए अब देखिए बाबू, अब मान करके चलिए कि अब हम लोग जो निकालने वाले हैं विभाजन सूत्र। क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ रहे हैं, विभाजन सूत्र। आए सुन में, विभाजन सूत्र का मतलब होता है बाबू बंटवारा। क्या होता है, बांटना। अब देखिए मान के चले कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है और घर से स्कूल जाते हैं। घर से कहाँ जाते हैं, स्कूल। तो क्या हुआ ना कि घर से स्कूल हम लोग चल गए, हम लोग दो दोस्त हैं, तो उसका घर कहीं और मेरा घर कहीं और। तो वो हमसे पूछा ना कि चलो ना कुछ खाने पीने चलते हैं। तो हम उससे बोले कि चलो ना कहूँ चलते हैं। तो हम बोले कि ठीक है हमने तो जो स्कूल जाते हो ना, तो हाँ, तो हमर और स्कूल के, हमर घर, मेरे घर और स्कूल के बीच में एक बर्गर का दुकान है। क्या है, बर्गर का दुकान है, तुम वहीं पे आ जाओ। तो कहेगा कि अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारा घर देखे हैं, स्कूल भी देखे हैं, लेकिन वो बर्गर के दुकान नहीं देखे हैं, तो वो कैसे जान जाएगा। तो कहेगा कि मेरे घर और स्कूल के बीचवे में है। कहाँ है, मेरे घर और स्कूल के बीच में है। तो बीच का मतलब मान के चल कि यहाँ पे कहीं किनारे है, चाहे यहाँ पे भी हो सकता है, चाहे तो यहाँ पे भी हो सकता है कि नहीं है। इसके घर और यहाँ के मतलब कि रास्ते में पड़ता है, जाते जाते हम लोग खा भी लेंगे, भूख लगेगा तो टिप्पणकारी में लेके पढ़े भी चल जाएंगे। ऐसा में तो देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है जिसको कहते हैं ए, हमारा घर का पॉइंट क्या हो गया, ए। और यहाँ पे जब कोई पॉइंट है इसको कहते हैं बाबू बी। क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ऐसा में और यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, उसका भी तो नामकरण करना पड़ेगा, उसका नाम कितना कर देंगे, सी। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो देखिए अब हमसे पूछेगा कि बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पहले हमारा था ए बी, पहले हमारा क्या था, ए बी, लेकिन सी जो है वो बीच में पड़ के दोनों को काट दिया। पहले था ए से बी तक, अब क्या किया कि ए से सी और सी से बी सी। देखो ए से सी चलो और फिर सी से बी, मतलब कह सकते हैं ए सी और बी सी, या तो सी बी में डिवाइड कर दिया। तो हम लोग इसको कोई अनुपात दे देते हैं। क्या देते हैं बाबू, अनुपात। तो कोई एक अनुपात दे देते हैं, समझ में आया।
अनुपात, मान के चलो कि इसको हम ले लेते हैं m, क्या लेते हैं m, और इसको लेते हैं हम लोग n। तो हम लोग इसको m और n के अनुपात में क्या कर लिए, डिवाइड कर दिए हैं। आया सुन में, क्या किए हैं, m और n के अनुपात में क्या किए, बांट दिए हैं। समझ में आया। तो सबका नामकरण भी करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो इसका भी नामकरण कर देते हैं कितना, x1 और y1, x1 और y1। और पिछला बार इसको कितना कहे थे बताइए, x2 और y2 बोले थे। क्या बोले थे, x2 और y2। तो कहेगा कि बताइए, तो इसको हम लोग, इसको तो डिवाइड कर ही दिए हैं, इसका हम लोग डिवाइजन कर दिए हैं, m और n के अनुपात में इसको बांट दिए हैं। अब इस पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं। तो मान के चलते किसका दे देते हैं, x और y दे देते हैं। क्या देते हैं, x और y। अगर पूछेगा कि विभाजन सूत्र हमको निकाल के बताइए, क्या करना है, विभाजन सूत्र x बताइए। x के लिए विभाजन सूत्र क्या होगा देखिए x और y, तो सबसे पहले हम लोग x का निकाल लेते हैं, उसके बाद y का। सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं बाबू, x के लिए निकालते हैं। तो x के लिए फार्मूला क्या होता है और y के लिए क्या होता है, इसको समझिए सबसे पहले। तो x के लिए होता है m, और नीचे चाहिए तो आप निकाल सकते हैं किसका, y का, और नहीं तो देखिए दोनों ना आपको निकालना ही निकालना है। तो सबसे पहले हम x निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, y को हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए m x2 प्लस n x1, n x1 और बटा में m प्लस n। कोई दिक्कत, यही होता है बाबू। आया सुन में, समझ में आया। यही हमारा होता है m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। समझ में आ गया। अगर हम y के लिए निकालते हैं, y के लिए, किसके लिए, y के लिए, तो यहाँ होता है m y2 प्लस n y1 और बटा कितना, m प्लस n, m प्लस n। तो यही होता है बाबू। देखिए विभाजन सूत्र हमारा यही होता है, लेकिन विभाजन सूत्र ये तो अलग अलग है ना। इसको एक में लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, एक में लिख देते हैं। एकदम एक में लिखना जरूरी है। तो एक में लिख के देखिए कैसे लिखाता है। तो लिखते हैं विभाजन सूत्र। क्या करेंगे बाबू, विभाजन सूत्र। तो क्या होता है, x और y के लिए निकाल रहे हैं, x और y के लिए। तो निकाल लीजिए। सबसे पहले लिख रहे हैं कितना, तो बताइए x और y के निकालेंगे तो कितना कितना हो सकता है। तो x के लिए तो m x2 प्लस n x1 और यहाँ बटा कितना होगा, m प्लस n कॉमा। अब देखिए y के लिए, तो y कितना होता है, m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। कोई दिक्कत यहाँ तक, याद रहेगा। इसको आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा आपको काम देने वाला है। आए समझ में। तो ये हमारा होता है बाबू विभाजन सूत्र। आपको आज बिल्कुल सिर्फ फार्मूला बताया जा रहा है। आज आपका क्वेश्चन आंसर कम के मात्रा में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, और कल से हमारा जितना भी सब्जेक्टिव है वो सबको पकड़ेंगे। आंसर में तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए तो एक हमारा देखो बाबू, यहाँ पे फिर से समझाते हैं। अब देखिए मान के चलिए कि अब जो हमारा बर्गर की दुकान है, बर्गर का जो हमारा दुकान है, किसका है, बर्गर का दुकान है, एकदम मध्य में है। मध्य के मतलब एकदम बीचों बीच बीचे बीच। अगर यहाँ से एक कदम तो एक, जितना जितना दूर यहाँ से इसका है उतना ही उधर से इसका है। तो इसको सी करते हैं और इसको कोई अनुपात में डिवाइड कर देते हैं। पिछला बार m और n के अनुपात था ना, अभी मान के चल देते हैं कि इसको हम लोग 1:1 में क्या करते हैं, बांट देते हैं। देखिए तो सेम सेम है कि ना है, इधर भी एक और उधर भी एक है। तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु से निर्देशांक। क्या कहते हैं, मध्य बिंदु से निर्देशांक निकाल रहे हैं। आए सुन में, मध्य बिंदु से
मध्य बिंदु से निर्देशांक आया सुन में। तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग क्या किए हैं, डिवाइड दिए हैं। तो कुछ चेंज नहीं करना है, फार्मूला में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले मान चलिए कि हमको x और y निकालना है। क्या निकालना है बाबू, x और y। हर साल की भांति इस साल भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। तो x के लिए निकालेंगे बाबू, तो उसके लिए हमको एक फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या बताए थे x के लिए, बताइए। x के लिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब देखिए हम x का निकाले हैं और हम जानते हैं कि m और n का मान 1 और 1 है। तो मध्य बिंदु से डायरेक्ट फार्मूला नहीं रटवा रहे हैं, फार्मूला को निर्माण करने के लिए बता रहे हैं कैसे बन गया अपने अपने, है कि नहीं है। तो देखिए x के लिए अगर हम निकालते हैं तो m का मान कितना है बाबू, 1 है। तो यहाँ लिखें 1 गुने x2 प्लस यहाँ भी कितना 1 गुने x1, यहाँ भी कितना 1 प्लस 1। तो मतलब x कितना होगा x2 प्लस x1 और बटा कितना 2। यही होता है फार्मूला। ये हमारा x के लिए निकल गया। किसके लिए निकल गया, x के लिए। अब निकालना पड़ेगा हमको किसके लिए, y के लिए। तो y के लिए सेम प्रोसेस, y के लिए भी सेम है। y के लिए भी क्या है, एकदम वही बतिया है, एकदम सेम टू सेम। तो अगर हम y के लिए निकालते हैं किसके लिए, y के लिए, तो m y2 प्लस n y1 और यहाँ कितना m प्लस n। तो देखिए m का मान कितना 1 गुने y2 प्लस 1 गुने y1 बटा कितना 1 प्लस 1 होगा, 1 प्लस का 1। तो इसको लिख सकते हैं कितना y2 प्लस y1 और बटा कितना बाबू 2। कोई दिक्कत? तो ये हमारा होता है मध्य बिंदु से निर्देशांक एकदम। किसी दो बिंदु के बीचों बीच मध्य बिंदु, मध्य का मतलब क्या होता है, एकदम सेंटर पॉइंट, है कि नहीं, एकदम बीचों बीच। किनारे ना तो नहीं सुन, ना तो किनारे तो मुँह के भरे गिर जाएगा, किनारे नहीं आया सुन में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो देखिए आपको समझ में आ रहा है ना। ये हमारा था विभाजन सूत्र था, लेकिन अब हम लोग मध्य किसका निकाल रहे थे, मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से निर्देशांक, मध्य बिंदु से निर्देशांक x और y के लिए निकलता है बाबू। तो इसके लिए फार्मूला बताएं आपको ना, कितना होता है x2 प्लस x1 बटा में 2 और यहाँ कितना होगा y2 प्लस y1 बटा में कितना 2। यही होता है बाबू फार्मूला। आया सुन में, इसका होता है यही फार्मूला। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जितना भी फार्मूला है सब के सब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आया सुन में। चलिए तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये वाला पढ़ाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है कि नहीं, आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है बाबू। ये पढ़ना आपको इतना ज़रूरी है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि बस इसी चैप्टर की बात है, ये हर चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में भी आपको चतुर्थांश का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। त्रिकोणमिति में चतुर्थांश का ज्ञान होना क्या है, एकदम जरूरी है। जरूरी रहेगा तभी तो बनेगा कि चतुर्थांश में कौन सा जाता है। और देखिए यही हमारा अच्छा से था, जो सबसे आगे रहता है उसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स निर्देशांक, इसको कहते हैं वाई निर्देशांक, इसको कहते हैं वाई अक्ष से दूरी, इसको एक्स अक्ष से दूरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। ये कैसे होता है टोटल बातें आपको बता दी गई है। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास रहा है बबुआ यहीं समाप्त करते हैं। और हमको उम्मीद है कि आप अगर मन लगा के पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं है। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं और कल का हमारा क्लास रहेगा NCERT क्लास 10th।
एकदम बेसिक्स लेवल से लेकर के बोर्ड में आने वाले जैसे प्रश्न को भी देखा जाएगा। और कल हमारा एक्सरसाइज बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे ही नया नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो। धन्यवाद।